कैमरा किसी का बंद नहीं होना चाहिए, याद रखना बेटा। देखो कल हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा बेटा, फिर से एक बार बता रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम पढ़ा हम लोगों ने। सब लोग थोड़ा बारीकाई से देखना, अभी जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो सिंपल पेंडुलम क्या होता है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के नीचे ये बात समझ लेना, एग्जैक्ट ऐसा होगा। मैं बोलूँ ना स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, इतनी, ओके, यहां तक आएगी। मतलब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम तो स्ट्रिंग की लेंथ प्लस हुक की लेंथ प्लस ये पोर्शन, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर, ये सेंटर ऑफ मास है, याद रखना, वहां तक उसकी लेंथ होती है। समझ में आया आपको हार्वी? लेंथ मतलब ओनली स्ट्रिंग की लेंथ नहीं, अभी भी बोल रहा हूं, कहां तक लेंथ कंसीडर होगी, ये सेंटर ऑफ मास है ना, ये इसकी लेंथ हुई बेटा। क्लियर? अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या था, 2π√L/g, t is directly proportional to the अंडर रूट L। अब मैंने क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको ट्राई करना है। क्या है, हमारे पास 2, 3 और 4, कितने, 4, याद रखना बेटा। इसके अंदर हम लोगों ने ऐसे 4 स्फीयर सस्पेंड किए हैं, इसके अंदर पूरी एयर है, इसके अंदर मैंने पानी फिलअप किया है, पानी, वाटर, इसके अंदर मैंने सैंड रखा है। मुझे ये बता दो कि इसका पीरियोडिक टाइम T1, T2, T3 वो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, तीनों के तीनों इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? पहले तो T इज डिपेंड्स ऑन अंडर रूट L, T इज डिपेंड्स ऑन अंडर रूट G, बट T डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आपको मालूम होगा बेटा, है ना, मालूम तो है ना बेटा, हाँ या ना बोलो बेटा। गिव मी अ रिप्लाई। यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करो, इक्वल, लेस देन, बस। आप अनम्यूट होके बोल भी सकते हो। डिफरेंट, इक्वल इफ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस का स्फीयर है, चलो सेम रेडियस का स्फीयर है, डिफरेंट, इक्वल, तो डिफरेंट है तो कौन सा रिलेशन आएगा, बनाओ रिलेशन, ऐसा बोल रहा हूं।
बेटा मास के ऊपर डिपेंड तो नहीं है ना, एक चीज वो तो मालूम हो गई आपको, राइट। मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब बेटा देखो एक चीज नोट डाउन करो, क्या सबका सेंटर ऑफ मास सेम होगा ना? होगा कि नहीं होगा? एयर ही है ना, वाटर है, सैंड है, उसमें कौन सा फर्क पड़ेगा? बट ये देखो, ये एल, बेटा ये भी एल, ये सभी लेंथ इक्वल ही होगी, यानी कि पीरियोडिक टाइम बेटा इक्वल होगा। अब फोर स्फीयर है ना, उसमें आधे में हम लोगों ने पानी फिलअप किया है और आधे में एयर है, तो सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा पता है? नीचे चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो बेटा लेंथ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? नीचे आ गया मतलब लेंथ इंक्रीज हो गई ना, आया ना? तो दैट मीन्स लेंथ बढ़ गई तो पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है, मायने रखता है बेटा। ओके चलो, और बेटा आगे बढ़ाता हूं और एक क्वेश्चन को। इसके नीचे बेटा वापस एक स्फीयर रख देते हैं, राइट। अब इस स्फीयर में हम लोगों ने पानी फिलअप किया था, सोचना बेटा। अब यहां से मैं लीकेज कर रहा हूं, लीकेज, तो पानी नीचे आ रहा है, तो अब पीरियोडिक टाइम में कैसे चेंज होगा? देखो कंडीशन क्या होगी, पानी आहिस्ता आहिस्ता खाली होगा, वाटर आहिस्ता आहिस्ता खाली होगा, और एंटर क्या होगा बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? पानी पहले आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, पानी कम होगा तो उसके अंदर एयर फिलअप होने लगेगी। निसर क्या फिलअप होने लगेगा? तो एक टाइम क्या आएगा, आधा, आधी एयर आधा पानी, उसके बाद ज्यादा पानी ज्यादा एयर पानी कम, उसके बाद पानी टोटली निकल जाएगा, पूरा एयर हो जाएगा। सुमित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्रुव आपकी सिस्टर कहाँ पे है? उसने ज्वाइन ही नहीं किया है यार, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी, थर्ड डे है हमारा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कुछ करना पड़ेगा। चलो, मतलब मैं क्या ये कह रहा हूं कि स्फीयर के अंदर पानी फिलअप किया था, लीकेज किया ना, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा, उस स्फीयर के अंदर क्या आने लगेगा, एंटर होने लगेगा बेटा। समझ में आ रहा है ना? यस या नो बोलो। तो मीर तू यस या नो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? अंजलि, मानसी, पीयूष, हेत, व्रज, खुशी, अमन, वीडियो ऑन करो बेटा। तो मतलब मेरा जो कोई आपको क्वेश्चन, मतलब मेरा जो पोर्शन था जो पढ़ाने का, उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आप मुझे आंसर दो क्या होगा इसमें, क्या होगा? चलो मैं सिचुएशन भी बता देता हूं। अब पानी
एक टाइम आधा पानी, इतना ही पानी, एंड देन पूरा खाली। चलो बोलो, पीरियोडिक टाइम कैसे चेंज होगा? अनम्यूट होके बोलो। इंक्रीज होगा, ओके। टाइम इंक्रीज देन नॉर्मल एट लास्ट। सही है बेटा। देखो पहले लेंथ इतनी होगी, अब लेंथ इतनी हो जाएगी, वापिस लेंथ ऊपर जाएगी, वापिस यहां पे आ जाएगी। पहले पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा, एंड देन लास्ट जहां पे है वहां पे आ जाएगा सेम। क्योंकि पहले पूरा वाटर था, अब पूरा एयर है, तो सेंटर ऑफ मास तो सेम हो गया, तो जितना पहले था उतना ही हो जाएगा। इसमें पहले इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा, देन वापिस ओरिजिनल पे आ जाएंगे। यही समझना था बेटा। ओके चलो, और एक पोर्शन को मैं आपको पढ़ाता हूं। यहां पे ये सिंपल पेंडुलम है, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एयर में कर रहे हैं। तब पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला है, अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं क्या कर रहा हूं पता है? कोई लिक्विड में कर रहा हूं। ये पूरा लिक्विड है, और उसमें हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को रखा है। कोई बताएंगे एयर और लिक्विड में रखने से क्या चेंज होगा? पीरियोडिक टाइम चेंज होगा, आई नो अबाउट दैट बेटा, बट कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, एल का या जी का? एल का या जी का? जी का। सही है, चलो जी इफेक्टिव काम लगेगा। ओके, कितना जी हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो देखो बेटा, यहां पे ना एक ही फोर्स लग रहा था, यहां पे ना दो फोर्स लगेंगे। एक वेट फोर्स नीचे लगेगा, दूसरा फोर्स दो में ड्रॉ कर रहा हूं, उसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। पता है ना पानी में कौन सा फोर्स लगता है? बियॉन्ड फोर्स लगता है। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? एम जी इफेक्टिव, तो एम जी माइनस एम नॉट जी होगा। अब बियॉन्ड फोर्स क्या है, पहले वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में या तो लिक्विड में जब भी रहता है ना, तो आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है बाय द लिक्विड। कितना? देखो मैं आपको एक एक्सप्लेन, चलो एक बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। आप लोग कोई भी पानी में तैर रहे हो, आप तैरते क्यों हो? क्योंकि आप जितना पानी को डिस्टर्ब करोगे ना बेटा, उतना ही पानी आपके ऊपर अप डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप सपोज दरिया ની અંદર નાવા પડ્યા बेटा,
तो पूरा दरिया आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, अदरवाइज आप कहां पे भी चले जाओगे। बट आप जितने पानी को डिस्टर्ब करोगे ना, उतना ही पानी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऊपर अपवर्ड की डायरेक्शन में। उसी को बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। आपको मालूम है ना बियॉन्ड फोर्स के बारे में? तो पानी का ग्लास बाल्टी में डालना, बाल्टी अपने आप आएगी ना, अरे ग्लास अपने आप आएगा, सॉरी, वो बियॉन्ड फोर्स है। तो बेटा बाल्टी थोड़ी ना पूरी आ पाएगी, है ना। तो कितना लगेगा ये एम जी, तो इसको मैंने एम नॉट जी क्यों बोला? अब एम मतलब रोवी होता है, तो एम नॉट मतलब क्या होगा? अब देखो, अब मेरी बात सुनना बेटा, कि मैंने क्या बोला, मेरा जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मैं पानी डिस्टर्ब करूंगा ना, हाँ या ना। बट वॉल्यूम सेम रहेगा, देखो वॉल्यूम सेम है, बस इसमें चेंज होगा। रो नोट, इट्स अ डेंसिटी ऑफ वाटर, and this is the density of object। तो यहां पे वापिस आ जाते हैं, रो वी जी, रो नॉट वी जी, और इसको हम लोग टोटल, इसको बोलेंगे जी इफेक्टिव, क्योंकि जी के ऊपर दिक्कत आई ना ज्यादा, मतलब एम रो वी जी इफेक्टिव, इसमें से वी जी कॉमन निकला, रो माइनस रो नॉट, वी वी कट, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो इंटू जी। तो इसकी वैल्यू जब यहां पे हम लोग पुट करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव में नया नया पीरियोडिक टाइम एल अपॉन जी इफेक्टिव क्या है, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो। तो बेटा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, तो वो तो अलग निकल गया, और रूट में क्या आया, रो अब चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये टी। तो टी डेस इज इक्वल टू रो रो माइनस रो नॉट इंटू टी ओ। ये थियरी थी, ये भी एक थियरी है। अब नीट में क्या लर्न करना है, दो चीज बताई मैंने आपको, एयर लिक्विड, यहां पे सिंपल पेंडुलम रखा है तब पीरियोडिक टाइम टी नॉट, यहां पे जब रखा है तब टी, तो नया टी डेस कितना होगा, रो अपॉन रो माइनस रो नॉट इंटू टी ओ। इस तरीके से हम लोग अब लर्न करेंगे इसको। क्लियर बेटा, याद रखोगे। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट अ मिनट, स्क्रीनशॉट तो ले लेना है, आप रहने दो, मैं आपके लिए भिजवा दूंगा लास्ट में, फिर भी किसी को लेना है तो ले लीजिए। पहला ये इसका ले लो, देन ये, अब ये, ओके, अब ये। अब बेटा एक चीज और, क्या कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को समझना, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पेंडुलम सबसे पहले बनाया था, इस सिंपल पेंडुलम को समझ के, किसको बनाया था, सेकेंड पेंडुलम को पहले बनाया था। कैसे, कि सेकेंड पेंडुलम को कैसे बनाया इन लोगों ने, आप है ना अपना कैमरा ऑन नहीं करोगे यार, लो देख लो कितने लोग प्रेजेंस।
तो उस टाइम पे उन लोगों ने पेंडुलम क्लॉक देखी है ना हम लोगों ने, राइट? उन लोगों ने कैसे पेंडुलम बनाया पता है? यहां से स्टार्ट करो, टिक टिक टिक, ऐसे टिक टिक होता है ना, तो टिक टिक कितने का होता है? टिक, देखो ये टिक 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 टिक, मतलब टिक टिक, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ऐसे 60 तक। तो मिनट एंड होगा ना, वो एक टिक आगे आएगा, उसके अंदर गियर लगाएंगे होंगे। ऐसे बनाया सेकेंड पेंडुलम। मुझे बताओगे इसका पीरियोडिक टाइम कितना हुआ? गिव मी द आंसर बेटा, पीरियोडिक टाइम कितना होगा इसका? कैलकुलेशन नहीं करना है बेटा, देखो फिर से यहां से स्टार्ट किया मैंने, टिक 1 सेकेंड, टिक 1 सेकेंड, पीरियोडिक टाइम कितना हुआ विंसेंट? टू सेकेंड यार, दिवाली में सब लोग खो गए हो क्या? देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टाइम? टेक अ वन ऑसिलेशन, ये वन ऑसिलेशन हुआ ना, तो ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, पीरियोडिक टाइम कितना हुआ? अब तो बोलो बेटा। अच्छा है, 2 सेकेंड तो हुआ आपके लिए। तो बेटा सेकेंड पेंडुलम, इसका पीरियोडिक टाइम 2 सेकेंड का होता है। ऐसे टिक, इसको 1 टिक बोलते हैं, इसको 1 टिक बोलते हैं, राइट? 1 सेकेंड फॉर 1 टिक। तो हमारा जो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला है ना, 2 पाई अंडर रूट L/G, वो 2 सेकेंड हुआ। ओके, तो इसको हम लोग सेकेंड पेंडुलम बोलेंगे। बस इतने कंसेप्ट थे। देखो मैंने कौन कौन से कंसेप्ट लिए थे। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि L के ऊपर डिपेंड है, G के ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। T का रिलेशन अंडर रूट L के साथ किया, इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर लिया, बाद में हम लोगों ने परसेंटेज एरर ली, बाद में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से कंसीडर किया, बाद में T प्रपोर्शनल टू द 1/√G, उसका हम लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज देखा, हाइट पे गए, डेप्थ पे गए, लिफ्ट में गए, अपवर्ड डाउनवर्ड, लिफ्ट ब्रेक हो गई, कंपार्टमेंट में गए, और बाद में लिक्विड में रखा, और सेकेंड पेंडुलम। तो इतने सारे केस हम लोगों ने कर दिए, इतने सारे केस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए बेटा। क्लियर? तो अब आप टेक्स्ट बुक का जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ना, वो प्लीज कैलकुलेट करो क्या है। देखो, रीड करो, केशा रीड करो, अनम्यूट होके रीड करो बेटा। सेकंड पेंडुलम टॉपिक निकालो, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, देखो। रीड करो बेटा।
नंबर आई थिंक सो 9th नंबर होगा, देख बेटा। सेकंड पेंडुलम वाला ही है, 9th या 10th होगा। What is the length of a simple pendulum which ticks second? What is the length of सेकेंड पेंडुलम? अर्थ के ऊपर बोला है, तो सेकेंड पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम आपको मालूम है 2 सेकेंड। अर्थ का जीबी मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू टू फाइंड आउट द एल। क्या करना है? T इज इक्वल टू 2π√L/G में से L को मेन बना दो बेटा। चलो कैलकुलेट करो। देखो नीट में कैसे कैलकुलेशन होता है बेटा, यहाँ पे देखना। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग यानी कि नियर अबाउट 10 ही आएगा। ये दोनों कट कर लो। 2 का स्क्वायर 4/4, आंसर 1 मीटर। आंसर क्या आया? 1 मीटर। ये टेक्स्ट का सम था बेटा। एक एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज में है ना, कौन सा वाला सम बताओ बेटा आपको। नंबर तो याद नहीं है मुझे, बट फिर भी 12 या 13 नंबर वाला रीड करो ना केशा। 12 या 13 वाला नंबर निकालो। थर्टीन हो गया है ना, तो 15 नंबर का सम रीड करो। तो 15 मून वाला है, मून वाला सम 16 या 15 होगा, मून वाला, वो रीड करो। The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.7 meter per second square. What is the time period of a simple pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of earth is 3.5 seconds? G on the surface of the earth is 9.8 meter per second square. ओके देखो क्या क्या दिया है बेटा इन लोगों ने सम्स में। अनम्यूट रहना बेटा केशा। दो चीज दी है, एक तो अर्थ पे, दूसरा मून पे। अब देखो अर्थ हो या मून हो, सेकंड पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम तो 2 सेकंड ही रहता है ना बेटा। चलो बेटा, अर्थ का क्या दिया था सेकंड पे, सॉरी पीरियोडिक टाइम क्या दिया था अर्थ पे केशा? 3.5 seconds. हाँ सेकंड पेंडुलम नहीं है, सिंपल वाला पेंडुलम है मतलब। ओके, अर्थ पे 3.5 ना। Yes. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा, मून पे क्या होगा? उसी पीरियोडिक, उसी मतलब से पेंडुलम को ले जाना है मून पे। तो बेटा क्या किसके हिसाब से फैक्टर चेंज हो सकता है बेटा? कोई मुझे बता सकता है इसमें कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा बेटा? प्रियांशी, अर्थ से मून पे ले जाओगे बेटा, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? जी का। सही है, जी अर्थ का मालूम है 9.8, और मून का कितना दिया है बेटा केशा? 1.7 meter per second square. हमारे से 6 पार्ट कम होता है। अरे कम क्या, डिवाइड होता है, राइट, 6 पार्ट होता है। ओके
चलो कैलकुलेट करोगे सब लोग, कैसे काउंट करना है। टी का रिलेशन जी के साथ हम लोगों को मालूम है, फाइंड आउट करो चलो। हेत शाह फॉर्मूला बनाओ, तो पहला स्टेप क्या लिखा आपने, बोलो तो अनम्यूट हो गए। हेत क्या लिखा पहला स्टेप आपने, नहीं लिखा। इसके हिसाब से रिलेशन बनाना आता है खुशी। मून फाइंड करता, देखो मून अपॉन अर्थ, तो सामने रूट में क्या लिखोगे, बोलो तो है। मून अपॉन अर्थ, तो सामने रूट में क्या लिखोगे बेटा, जी हाँ, केयूर। बेटा मैथ्स में हो आप, मीत क्या लिखेंगे, टी एम बाई टी, तो सामने रिलेशन क्या बनेगा बेटा, कोई बोल सकता है रिलेशन क्या बनेगा। अर्थ अपॉन मून। रूट लिखो या रूट ना लिखो, GE/GM। सिंपल रिलेशन बन गया यार। अब टीएम को मेन बनाते हैं, तो टी सामने मल्टीप्लाई हुआ। लोचा लगा रहे हो आप लोग सब लोग, रिलेशन उल्टा है ना, देखो ये रिलेशन, इतना तो समझ में सबको आ जाना चाहिए बेटा। ये रिलेशन देखो यार, इसी को तो उल्टा रिलेशन देखते हैं। चलो कैलकुलेट करो। सब लोग कैलकुलेट करो। इसका जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखो और मल्टीप्लाई बाय 3.5 करो। वेरी गुड ध्येय, केशा, प्रियांशी। आंसर इज 8.4 सेकेंड। चलो ठीक है बेटा। फू, तो देखो बेटा, आज आपके पास, अभी मैं कार में से मैंने बुक ही नहीं निकाली है, सारी बुक कार में ही पड़ी है मेरी, 2 दिन हो गए। क्लियर, आज मैं निकाल दूंगा आपके लिए। मतलब मेरे पास कौन कौन सी बुक है आपको पता, फिंगर टिप्स आपको आज पूरी कर लेनी है, पेंडुलम वाली। पेंडुलम तक, सपोज आपने आगे वाला नहीं किया है, हो गया था दिवाली से पहले, हो गया था, फिंगर टिप सोल्व कर ली थी इसकी हम लोगों ने, कि बाकी है पूरी। गिव मी रिप्लाई बेटा। लेफ्ट मतलब बाकी है या हो गई थी,
बाकी है पूरी, तो फिंगर टिप्स और दिशा दोनों बाकी हैं। चलो आज फिंगर टिप्स का साथ ले लेते हैं। देखो तो केशा कितने तक है, प्रियांशी आप लोग देखो, आपके पास बाजू में पड़ी है, जिसके पास पड़ी है मतलब सिंपल पेंडुलम तक कितने, कहाँ तक है? और एक सम चलाऊंगा, बाद में कर दूंगा मीत। नंबर्स कहाँ तक है? हार्वी आपके पास बुक है? ना क्यों बोल रहे हो तो? निकालो निकालो, चलो देखो कितने तक है नंबर्स। जयराज यार कहाँ गए सब लोग, खो गए क्या? केशा पहले टॉपिक का नाम रीड करो, चलो पहले से टॉपिक का नाम रीड करो अनम्यूट होके। मतलब बोल दूंगा ये करना है, ओके, वन बाय वन बोलना। बोलो। Period and oscillator motion. ओके Motion. चलो ये करना है सबको, उसके बाद बोलो। Simple harmonic motion. करना है, Simple harmonic motion and uniform circular motion. ये भी करना है सबको। Velocity and acceleration in simple harmonic motion. ओके करना है, वो तो याद ही है सबको, Force क्योंकि law for simple harmonic motion. फिर से। Force law for simple harmonic motion. ओके, एफ इज इक्वल टू मा, उससे हम लोगों ने एक्सेलरेशन से के फाइंड आउट किया था, जिससे पीरियोडिक टाइम मिला था। आगे बढ़ो। Energy in simple harmonic motion. ये भी करना है, मालूम है ना, यू के फोर के, कहाँ पे दोनों इक्वल इक्वल हुआ था, a/√2 e/2। मेरा लेक्चर देखो बेटा, मैंने रिवीजन लेक्चर आपको दिया है। आगे बेटा। Some system executing simple harmonic motion. हाँ ये करना है सबको, उसमें स्प्रिंग का कंसेप्ट दिया है। आगे। Damped simple harmonic motion. नहीं नहीं, डैम्प नहीं लेना है, उससे आगे वाला सारे लेना है। ओके, कितने नंबर तक आए बेटा? 89. ओ हो 1 to 89 आज सॉल्व करना है। हो जाएगा प्रियांशी? यशवर्धन हो जाएगा? सर करना है तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, है ना हेत? कुछ काम कर, अभी कुछ काम नहीं है। देखो देखो, लेक्चर खत्म होने के बाद दोपहर के बाद कुछ काम नहीं है आपके पास, तो आई रिक्वेस्ट कर दोगे। 1 to 89 ना? ओके, कल मैं उसका डाउट सेशन अरेंज करूंगा, तो आप कंपलसरी करके उसके बाद, है ना कैसा, ऐसा मत बोलना, सब लोगों को बोल रहा हूं, एक का नाम नहीं, सर 50 तक हुआ है, नहीं चलेगा। चोटाड़ीन बेसी जवानो बेटा, फेविकोल लगाई। क्लियर? ओके, वैसे तो सब कुछ क्लियर ही है सर हमारा, है ना। एक क्वेश्चन बढ़िया सा करवाता हूं, देखो, जब भी ऑसिलेशन होता है, वो स्प्रिंग हो या सिंपल पेंडुलम हो, राइट, एक कंडीशन आपने देखी है। कौन सी कंडीशन? कि ये ऑब्जेक्ट यहां तक जाएगा, देन यहां आएगा।
मुझे बताओगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? सेम टू सेम, ये यहां गया ऊपर आया, कोई बताएगा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? गिव मी द आंसर जल्दी से बेटा। 0 होगी, यहाँ पे भी 0 होगी, ये दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये इसका एम्पलीट्यूड है। ओके, अब मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं कि सपोज उसका जो सिंपल पेंडुलम जो भी ले लो आप, राइट, जो भी ले लो, यहां से x1 पे वेलोसिटी v1 है, x2 पे वेलोसिटी v2 है। मैंने क्या बोला बेटा? x2 पे वेलोसिटी v2 है, तो इसका पीरियोडिक टाइम का एक फॉर्मूला मैं आपको बना देता हूं। कैसे? देखो, v का फॉर्मूला हमारे पास है प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। पहले वाले के लिए इक्वेशन लो, v1 ओमेगा स्क्वेयर ले लेता हूं डायरेक्टली। देखो, इसका स्क्वेयर कर देता हूं पहले तो, v स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। अब पहली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, v1 स्क्वेयर, ओमेगा चेंज नहीं होगा, नहीं ए चेंज होगा, ओनली x1 स्क्वेयर ही चेंज होगा। देन सेकंड कंडीशन, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने की दो मेथड है, या तो आप रेशियो ले लो या तो आप सब्ट्रैक्शन ले लो। बेटा रेशियो मत लेना क्योंकि ओमेगा कट हो जाएगा, तो मैं v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर करता हूं, तो ओमेगा स्क्वेयर कॉमन निकलेगा, ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कट, तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे उल्टा, राइट। अब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। यू नो व्हाट वेरी वेल, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? इसका उल्टा, ऐसा इक्वेशन होगा, ये रिलेशन देखो, ये 2 1 वाला, 2 1 तो 1 2, अब 1 2 तो नीचे 2 1 कर देना, ये मत भूलना। ये मत भूलना, ओके। तो प्लीज इसको कंप्लीट कर दो जिससे कोई दिक्कत ना आए। लिख लो, चलो। हाँ सर। हाँ तो पण जवा दो ने। हाँ हाँ। हम्म। એટલે શું શું કેની તપાસ છે? કેની તપાસ છે કહું છું? હે? વાંધો નહીં, પણ એમ નહીં, આપણે એને તમારે કહી દેવું હતું ને ક્લિયર કરે ત્યારે કે ગંગાવાનું હેન્ડલિંગ અમે હવે નથી કરતા. એ ખૂબ આપણે
પ્રદીપભાઈને ખાલી મેં ફોન કરતો ને અત્યારે તો શોભા મેડમને કરી દો. ચલો કેટલા વાગે આવવાનું કીધું એને? કેટલા? ઓકે હા હા ચલો બેટા આટલું રાખીએ આજનું. ઓકે જસ્ટ મિનિટ હું સ્ક્રીન શેર કરી દઉં છું. પેલા શું કહેવાય